हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बातचीत करेंगे एक जो हमारे पेशेंट है हिरेन गोस्वामी, जिनको बहुत छोटी उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी थी। पर उस केस में सोचना ये था कि करना है कि नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं उनकी केस स्टडी। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि उनको जो ग्रेड 1-2 बाल्डनेस का कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है कि करना नहीं करना। तो आप देख सकते हो कि उनकी जो कंडीशन है बहुत माइल्ड उनको रीशेडिंग हुआ है। तो ग्रेड 1-2 बाल्डनेस मैं आपको उनको बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि ये उनका बैक साइड का पूरा डोनर है जो एकदम फुल्ली हेल्दी है और फुल हाई डेंसिटी से उनका स्टैंडर्ड डोनर एरिया है। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने उनका जो हेयरलाइन डिजाइनिंग की है वो आपके सामने है। वो क्यों एक फिंगर की ही मैंने हेयरलाइन की है उसका भी रीजंस मैं आपको भी बताता हूँ। रीज़न ये है कि उनकी जो हेयरलाइन में जो मैं बहुत नीचे चला जाता तो इट्स लुक लाइक फीमेल टाइप ऑफ हेयरलाइन। तो आपको ग्रेड 1-2 में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको हेयरलाइन बहुत नीचे नहीं लेना है। एग्जिस्टिंग हेयर के 1 सेंटीमीटर नहीं तो 0.5 सेंटीमीटर से आपकी हेयरलाइन वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका लुक खराब होने का चांसेस है। अभी आप देख सकते हो कि उनका बाल टोटल ट्रिम होने के बाद, तो ट्रिम होने के बाद की कंडीशन में जस्ट ओनली 1 फिंगर मैंने उनका पूरा ड्रॉ किया है। और साइड टेम्पल भी आप देख सकते हो मैंने किया है, पर मुझे करना नहीं है वहाँ पे। उनकी जर्नी की ट्रिम करने के बाद उनका जो डोनर है वो आपके सामने है। तो अभी चलते हैं उनकी जो सर्जरी हुई है उस टाइम के मैं आपको कई पिक्चर्स दिखाता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या उनके अंदर मैनेजमेंट किया गया है, जिसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। कई बार कैसा रहता है कि बाल्डेस कम रहते हैं पर उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। क्योंकि एक चीज़ समझो कि जब बैक साइड और बल्क बहुत ज़्यादा रहता है तो आगे उस टाइप की डेंसिटी आपको देनी पड़ती है, नहीं तो फिर आगे जाके वहाँ पे गैपिंग होने का इश्यू रहता है। दूसरी चीज़ कि जब डोनर स्टैंडर्ड रहता है तो वहाँ पे सिंगल फॉलिकल की मात्रा बहुत कम रहती है। तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक पोस्ट ऑरिकुलर जोन से जो पर्टिकुलर जो आपका जो एक्सट्रैक्शन हुआ है उसके अंदर से मुझे बालों को स्प्लिट करके उसको हेयरलाइन में मुझे इम्प्लांट करना पड़ता है। तो वो आप एकदम जूम करके आप देख सकते हो कि मैंने उनकी हेयरलाइन में जैसे वेवी पैटर्न रहता है तो पूरा नेचुरल पैटर्न से उनका पूरा मैंने ट्रांसप्लांट किया है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि ज़्यादातर ग्राफ्ट का जो इम्प्लांटिंग है वो एकदम जो फर्स्ट हेयरलाइन है वो ज़्यादातर सिंगल ग्राफ्ट की है और वो भी स्प्लिट करके, क्योंकि स्टैंडर्ड डोनर है। अभी आप देख सकते हो कि राइट साइड व्यूज़ है, तो राइट साइड व्यू में आप देख सकते हो कि वहाँ पे हाई डेंसिटी से वहाँ पे किसी भी टाइप का गैपिंग ना देखे, वो सबसे पहले टारगेट करके आपका इम्प्लांटर एपीवी से उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इम्प्लांटर एपी में क्या रहता है कि भाई बेसिक इम्प्लांटर है, उससे एडवांस टेक्निक से ये उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। जब ट्रांसप्लांट के बाद उनका जो डोनर था वो एक स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो उसमें कई जगह पे आपको लगता होगा सर ये ऊपर नीचे कैसा डोनर लग रहा है, नहीं तो इवन जोन में क्यों नहीं आपको लग रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ को समझना है कि जब इस टाइप का डोनर होता है तो आपको समझना है कि लोअर बेल्ट से जो उनके अंदर का जो लोअर बेल्ट है उससे से उस बेल्ट से मैंने ज़्यादा तो सिंगल ग्राफ उठाए हैं। तो एक्सट्रैक्शन में भी एकदम अलग अलग वेरिएशन रहता है। लाइक लिमिटेड डोनर एरिया, उसके नीचे की सबसे थीन हेयर रहती है वो स्पेसिफिकली मुझे हेयरलाइन के लिए निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ग्रेड 1-2 बाल्डनेस में आपका रिस्पॉन्स और आपका जो नेचुरल जो रिजल्ट आना चाहिए उस टाइम पे बहुत गंदा है टाइम उसका आपको वो जो आपकी पैटर्न लगती है उस टाइम पे। तो अभी आप देख सकते हो कि डोनर को जब एक्सट्रैक्शन किया गया है तो आपको अप डाउन दिखेगा। जब 10 डेज हो गए उसके बाद में उनका फर्स्ट हेयर वॉश जो हुआ है उसके बाद की कंडीशन के बाद उनका ड्रेसिंग रिमूव हो चुका है। और दूसरी चीज़ की ब्लैक क्रस्ट आपको वहाँ पे दिखते होंगे। अभी आपका जो फर्स्ट 3 मंथ का जो आपके सामने पिक्चर्स है कि आपका जो शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका है इनका, और उसके बाद का पिक्चर आपके सामने। और अभी भी दोस्तों देखिए कि उनकी हेयरलाइन में अभी भी आपको गैपिंग लग रहा होगा। गैपिंग का मेन रीज़न कैसा है कि कई ऑलरेडी हेयर आपके शेडिंग फेज में है, तो आप उनको सामने से भी देखते हो तो ऐसा नहीं लगा। आई थिंक 6 मंथ होने के बाद भी ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अभी चलते हैं फाइनल रिजल्ट्स, तो वो आपकी स्क्रीन पे है। आप देखिए कि जब रिजल्ट शो हुआ है तो इट्स सेम लाइक नेचुरल कि भाई उनका ग्रेड 1-2 बाल्डनेस हुआ है और उसके बाद में IFU से ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी मैं ग्राफ बताऊंगा मैंने कितने ट्रांसप्लांट किए हैं, तो 1545 ग्राफ मैंने वहाँ पे इम्प्लांट किए हैं। आपको लगा पूरी वीडियो में सर ने ग्राफ कितने डाले वो नहीं बताया, तो ये है उनके टोटल ग्राफ। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये एक ऐसी आर्ट है कि जिसके अंदर आपको ग्राफ मैनेजमेंट, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट बोला जाता है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो सर्जन ने वहाँ पे गलती कर दी तो यहाँ पे से बाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आपको ग्रेड 1-2 बाल्डनेस से और आप ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम है कि भाई आपका ग्रेड 6, ग्रेड 3, ग्रेड 4
उस टाइप के बार्डलेस में कैसा अलग टाइप की हेयरलाइन इसके अंदर हमको बनानी पड़ती है, और आपके ग्राफ सिंगल हमको पर्टिकुलर उसको लोअर बेल्ट से निकाल के वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।